गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये आवाज सुनते ही कैसे आप अपने घर का डस्टबिन उठा के बाहर इस गाड़ी में डाल के आते हो, ये बिना सोचे कि ये आने वाले समय में यही सेम कचरा वापस लौट के आपके घर पे आएगा और आपके घर वालों को या आपको किस तरीके से ये बीमार कर सकता है। आज की वीडियो में यही समझेंगे अपन। बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। सबसे पहले तो अपन पूरा पैटर्न समझेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली का जो कचरा है आपके घर से आपने तो उस गाड़ी में डाल दिया, अब वो वहां से उठ के जाएगा कहां और आप तक लौट के वापस कैसे आएगा। तो सबसे पहली बात होती है कचरे को जो कलेक्ट करने वाली म्युनिसिपल काउंसिल है दिल्ली की, वो आपके घर तक गाड़ियां भेजती है, उसके अंदर आप कचरा डालते हो। उसके बाद में जो कचरा होता है वो एक कलेक्टर जहां पे कलेक्ट करते हैं सारे कचरे को, वहां पे जाके उस सेंटर पे रुकता है और वहां से 2 फेज के लिए ये कचरा जाता है। पहली फेज अगर किसी इंडस्ट्री को सॉलिड वेस्ट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो वहां पे चल जाता है वो रिसाइकिल होके। दूसरा गवर्नमेंट खुद के द्वारा भी उसको रिसाइकिल करती है। तीसरा जो है वो जाता है इन बड़े बड़े पहाड़ों में जिनको हम बोलते हैं लैंडफिल्स। अब सिर्फ इंडिया के एक शहर दिल्ली का दिन का कचरा होता है 11,300 टन पर डे। इतना कचरा दिल्ली के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। उसमें से 6 से 7 हजार टन जो कचरा होता है सिर्फ उसी को रिसाइकिल या रीयूज किया जाता है। बाकी बचा हुआ जो भी कचरा है उसको लैंडफिल में जाके डंप कर दिया जाता है और इसका नजारा आप खुद देख सकते हो। लेकिन ये तो बात थी सिर्फ अपने एक शहर की। पूरे इंडिया के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो जो पूरे इंडिया के अंदर टोटल जो वेस्ट जनरेट होता है पर डे के अंदर वो होता है 1,70,000 टन डेली का। उसमें से ओनली 91,000 ही रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है। बाकी बचा हुआ जो कचरा है उसको इसी तरह के किसी भी डंपिंग साइट पे, कहीं और शहर की डंपिंग साइट पे डाल दिया जाता है। कई शहरों की तो हालात यह है कि 2 कॉलोनीज से कचरा उठाया और अगर पास में जगह खाली है तो वहीं जाके डंप कर दिया। अब धीरे धीरे जब कॉलोनाइजेशन वापस इंक्रीज होगा, उधर जहां पे डंप किया है वहां पे कॉलोनाइजेशन होगा तो वहां से उठा के किसी और जगह जहां पे गवर्नमेंट की जमीन खाली पड़ी है वहां पे डाल दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें तो एक तरफ, अपन मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये वापस लौट के आप तक कैसे आएगा। तो इसका सबसे मेन जो रीजन है वो है रेनफॉल। और जो सिटीज समुद्र के पास है उनके अंदर तो कोई रेनफॉल की जरूरत नहीं, वो तो डायरेक्ट सी के अंदर जाता है कचरा और वहां से आपके अंदर प्रवेश करता है। सबसे पहले समझते हैं इस चीज को। यह दिल्ली शहर की एक लैंडफिल जहां पे एक पहाड़ सा बन रखा है। इस पहाड़ पे बारिश गिरी, बारिश की वजह से जो भी केमिकल्स थे वो यहीं के पास वाले एक नाले के अंदर आए, उस नाले से बह के नदी के अंदर आए और ग्राउंड वाटर को इसने रिचार्ज कर दिया। जहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ नदी से, वही पानी आपने बोरवेल या ट्यूबवेल के थ्रू पिया। पहली चीज, जो केमिकल्स थे वो आपके अंदर इस तरीके से आ गए। दूसरी चीज, जिस नाले के अंदर ये केमिकल्स आए थे वही नाले के अंदर पास में एक किसान खेती करता था, उसने यही पानी यूज किया। अब ये आपके फ्रूट्स या आपकी वेजिटेबल्स के थ्रू आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, समुद्र के अंदर मछलियां होती हैं। अब एक चीज आपने 11वीं या 12वीं की बायोलॉजी की किताब में दे रखी है, वो पढ़ी होगी, बायोमैग्निफिकेशन, कि हमने किसी भी जानवर को अगर छोटी सी चीज दी, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल से समझता हूं, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ से पानी के अंदर मिक्स होके जो वहां के प्लांट्स थे पानी के, उनके अंदर गया ये केमिकल। एक केमिकल लेते हैं लीड, वो गया पानी के अंदर, पानी के अंदर से जा रहा है इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स को अगर फिशेस खा रही हैं छोटी वाली, उनके अंदर जा रहा है, छोटी फिशेस को बड़ी फिश खा रही है और बड़ी फिश को आप लोग, मतलब जो भी नॉनवेज खाते हैं वो लोग इसको खा रहे हैं। लीड की पॉइजनिंग आगे जाके क्या करेगी, आपके नर्वस जो सिस्टम है उसको इंपैक्ट करेगी और नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट डाल के आपके अंदर मसल्स की वीकनेस होना, धीरे धीरे आपकी लाइफ को खत्म करने की तरफ ये ले जाएगी। बात हुई इन पोल्यूशन की जो आप तक पहुंच रहा है। लेकिन अब आप पूछोगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने तो अपना फर्ज निभाया। जहां एक तरफ सरकार कहती है कि कचरा जो है वो रोड्स पे मत फेंको, कचरा जो है वो ऐसे मत फेंको, डस्टबिन के अंदर डालो जहां दिखे। हमने तो डस्टबिन के अंदर ही डाला था। इसमें हमारी और आने वाली जनरेशन्स की क्या गलतियां हैं कि हमने तो डस्टबिन में डाला, आगे कोई मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है जो इसको करके पूरी तरह से इस मैनेज करके वापस से डिस्चार्ज कर सके, इस चीज को रिसाइकिल या रीयूज किया जा सके। ये तो लौट के जो केमिकल्स हैं, अब आने वाले टाइम में ईवीज आ रही हैं, उनका वेस्ट भी आएगा।
इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो वेस्ट आएगा वो लिथियम की पोल्यूशन करेगा, बायोमैग्निफिकेशन करेगा। कई चीजें हैं जो आने वाले टाइम में होंगी। तो मेरा कहना यही है कि इन चीजों को, जो भी लोग इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इन चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए और एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम इनका बनाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके लिए ये सारी चीजें ना हो।